महंगाई और अग्निपथ योजना के खिलाफ राज्यव्यापी महाधरना प्रदर्शन। जन अधिकार पार्टी कटिहार। बढ़ती महंगाई और अग्निपथ योजना के खिलाफ राज्यव्यापी महाधरना पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप के कार्यकर्ताओं द्वारा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। देश में बिगड़ती विधि व्यवस्था, महंगाई, अग्निपथ योजना, जीएसटी से लेकर ऐसे कई समस्याएं जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है और बढ़ती महंगाई में गरीब तबके के लोगों का जीना हराम हो रखा है, जिसके कारण आज कटिहार के समाहरणालय के समक्ष जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यव्यापी महाधरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इन लोगों का धरना प्रदर्शन का कारण महंगाई और अग्निपथ योजना के खिलाफ था। प्रदर्शन में उपस्थित अरुण सिंह जिलाध्यक्ष, वकील दास, तनवीर शमशी, रवि कर्ण, शुभम सिंह, चंदन यादव के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिव कुमार कामती की रिपोर्ट। ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन बहुत शांति प्रिय से देना चाह रहे थे, दे भी रहे हैं। हम लोग बस हम महिला जो जुटे हैं वो किचन को लेके जुटे हैं। किचन हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है और जब जीएसटी बढ़ा किचन में, बच्चे के दूध में, हम लोग आम जनता बस इतना ही कहना चाहते हैं, जीएसटी हर चीज़ में। आप तो हिटलर को भी मात कर गए मोदी जी। हिटलर का था कि कम से कम कफन को तो छोड़ रहा था, आप तो कफन भी ले डूबे। कफन में भी जीएसटी लगा दिए, बच्चे के दूध में जीएसटी लगा दिए। अब माँ अगर बच्चे को दूध भी पिलाए तो जीएसटी सोच के पिलाएगी। आम माँ सोचती चलो दूध पिला देंगे गिलास तो उसमें बच्चा पेट भर जाएगा, कुछ नहीं बनाएंगे तो। लेकिन यहाँ तो दूध का भी लाला कर दिए आप कि उसमें भी आप जीएसटी लगा दिए। आप बोले थे, जिस समय आप आए थे, आप बोले थे कि हम देश में खुशहाली लाएंगे। आप देश में सिर्फ मातम लाए हैं और कुछ नहीं लाए हैं। और उससे ज़्यादा हम लोग क्या बोले? हम लोग को बोलने लायक ही नहीं छोड़े हैं। कमर टूटा तो सिर्फ गरीब का टूटा, बीच का तड़का का टूटा। अमीर तो अमीर ही बनते चले गए, जैसे अंबानी अडानी। आप सिर्फ मदद उसी के लिए देश में आए, हम लोग को बुड़बक बनाए। परिचय सोनी कुमारी, जिला अध्यक्ष कटिहार जाप। तो ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्या? आज ये जो राज्यव्यापी महाधरना है, ये हमारे पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के आह्वान पर हर एक समाहरणालय पर आयोजित की गई है। इसके तहत हम लोग कटिहार जिले के समाहरणालय के समक्ष बैठे हैं और हद हो गई है अब बीजेपी सरकार की कि इंतहा पार हो गई। हर एक चीज़ में ये जीएसटी अब जो है खाने पीने की चीज़ों में भी लगा दिया, बच्चे की दूध में दूध पीते बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हर एक चीज़ में जो आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक की हिस्ट्री में, वो अब इस सरकार में हो रहा है। जो नहायत ही अफसोसजनक बात है कि इस तरह के कानून लगातार लेके आ रही है सरकार। उससे पहले अभी ये ठंडा भी नहीं हुआ अग्निपथ वाला मामला, अब ये दूसरा जीएसटी लेकर आ गया जिसमें लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं बीजेपी सरकार को आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह के कानून जो आप लगातार लेके आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको जनता बख्श देगी? बिल्कुल नहीं बख्शेगी, क्योंकि आपने एक भी ऐसा कानून नहीं लाया जो जनता के फेवर में था। आपने किसान विरोधी बिल लाया, वो किसानों के विरोध में था। आप ना मजदूर को बख्शते हैं, ना स्टूडेंट्स को बख्शते हैं, ना आर्मी को। यहाँ इस देश की आर्मी को आपने नहीं बख्शा, जिसके लाशों के दम पर आपने सरकार बनाई। पुलवामा के अटैक करके सारे लोगों का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का आपको ये मिला, सहानुभूति मिली। लेकिन आपने अपने यहाँ के मतलब वीरों को भी नहीं छोड़ा। आपने उनके लिए भी ऐसे गंदे कानून लेकर आए आप, जो बिल्कुल सहने लायक नहीं है। 4 साल में रिटायरमेंट, बताओ, लोग 4 साल में अपने ज़िंदगी सेटल नहीं कर पाते हैं, मतलब एक अच्छी तरह से अपना लाइफ को मतलब सेटल नहीं कर पाते हैं, और आप रिटायरमेंट की बात करते हैं 4 साल में। हद हो गई आपकी। और कितना आप गिरेंगे? मैं इंजीनियर तनवीर शमशी, प्रदेश सचिव जन अधिकार पार्टी। और आज का जो यह धरना कार्यक्रम है केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ। अब गलत नीति में आप देख लीजिए कि अग्निवीर के गलत नीति सरकार द्वारा जिस तरह लाई गई, पूरे देश में किस तरह नौजवानों को संघर्ष करना पड़ा, देश जला। और अभी ये आग शांत भी नहीं हुआ था कि बच्चों के लिए पौष्टिक वाला जो दूध है और विटामिन युक्त जितना भी सामान था, उस पर जीएसटी लगा करके बच्चों को भी, एक केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा। सारे कपड़े पर पहले से जीएसटी था, कम से कम कफन आज़ाद था। ये कफन पर जीएसटी लगा करके मुर्दे को भी नहीं बख्शा।
हमको समझ में नहीं आ रही कि केंद्र की सरकार इतनी बेहाई हो चुकी है। देश की चिंता इसको है नहीं, गरीब की चिंता इसको है नहीं, मजदूर की चिंता इसको है नहीं, नौजवान की चिंता इसको है नहीं। चिंता केवल अंडानी और अंबानी और माल्या की है। 20,000 करोड़ रुपया भाजपा के कार्यालय में चंदा देना और 37,000 करोड़ रुपया लोन लेकर के गायब हो जाना। ये बड़े बड़े उद्योगपति अंडानी और अंबानी के द्वारा संचालित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पूरे देश को अब बेच ही देना चाहती है। देश में कुछ बचने वाला नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जिस तरह अंग्रेज आया था, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के हाथों सौंप देना चाहती है। हिंदू मुसलमान करके नफरत की राजनीति करके पूरे देश में आग लगा करके देश को बर्बाद कर देना चाहती है। यही एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, जिसके खिलाफ हम लोग आज महाधरना पर बैठे हैं। आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में यह मैसेज जाएगा। अब जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के, हर व्यक्ति के पास जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और इसके लाए गए कानून को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इतना घमंड में मत रहे, हिटलर भी नहीं रहा है। और इस नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा और ऐसा जाएगा, फिर वापस जीवन में आने वाला नहीं है। नहीं तो केंद्र की सरकार ये नरेंद्र मोदी जीएसटी वापस ले, अग्निवीर जैसा सबसे बेहाया कानून वापस ले, और इसी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो जन अधिकार पार्टी अनवरत आंदोलन करेगी। हम लोग निर्णय ले लिए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव तो घोषणा कर दिए, जब तक हम जिंदा रहेंगे इस गलत नीति के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील दास, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या मांग है मुख्य क्या? आज हम लोगों का जन अधिकार पार्टी का पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी धरना का कार्यक्रम रखा गया है। ये जीएसटी और महंगाई के विरुद्ध में मूलतः दो मांग हम लोगों का है कि महंगाई पर अविलंब रोक लगाई जाए, और जीएसटी जो बच्चे, जैसे हमारे पूर्व वक्ता हमारे बड़े भाई वकील दास जी ने कहा कि बच्चे तो कोई उन्होंने नहीं बख्शा है। हमारे समझ से बस एक ही बात समझ में हमको आती है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर अडानी और अंबानी को इस भारत में वो प्रस्तुत करना चाहता है, लगभग प्रस्तुत कर दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाइल में सरकार चला रहा है। और आने अगर अभी भारत की जनता अगर अभी नहीं चेती तो निश्चित रूप से ये बीजेपी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी और अंबानी को आगे कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर ये भारत को गुलाम बना देगा। अरुण सिंह, जिला अध्यक्ष, जाप, कटिहार। बोल नहीं रहा है और केवल ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोल करके देश को किस तरह बर्बादी के अंतिम कगार पर पहुंचाने का काम किया है। साथियों, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इनको केवल अंडानी और अंबानी से मतलब है, देश की जनता से इसको मतलब नहीं। अंडानी अंबानी के चंगुल में फंसा ये प्रधानमंत्री अंडानी अंबानी के आदेश से बाहर भी नहीं निकल सकता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अंडानी अंबानी और बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े उद्योगपति का हाथ था। इसलिए ये अमित शाह और प्रधानमंत्री अंडानी अंबानी के खिलाफ चल भी नहीं सकता है। आप मान के चलिए, आने वाले समय में अंग्रेज से भी खतरनाक ये काला कुत्ता, अंग्रेज को तो उजर का कुत्ता हम लोग बोलते थे, उस कुत्ते से भी खतरनाक कुत्ता, ये काला कुत्ता हमारे देश में सत्ता प्रसारित किए हुए है। और हिंदुस्तान की एक एक मेहनत करने वाली जनता, किसान, मजदूर, सबको गुलाम बना करके छोड़ेगा। लगभग गुलाम की स्थिति तो लगभग आ ही चुकी है। जो भी कुछ बाकी है निश्चित रूप से हमारे देश को गुलाम बनाएगा पुनः ये सरकार। इसलिए इसके खिलाफ हम लोगों को बगावत का बिल्कुल ठोकना पड़ेगा। जिस तरह हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज राज्यव्यापी महाधरना का उद्घोषणा उन्होंने किया है कि महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ ये अग्निवीर जो एक नया कानून लाया है, अग्निवीर ये कुंवारे में बहाली भी होगी, कुंवारे में रिटायर करने वाला ये अग्निवीर है। ये कोई किसी जवान को कम से कम इस प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए थी
कि आज जो झूठ बोल करके देश पर सत्ता कायम किए हुए है वह झूठ बोलता है उस चाइना के सुरक्षा में। आज उस